बात ये होती कि परमार्थ में सबसे ज्यादा नाश करने वाला जो शत्रु है वो अहंकार है। हमारे प्रभु हमारे गुरुदेव जब देखते हैं कि इसके अहंकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो अहंकार को कुचलना चाहते हैं। जब वो अहंकार के कुचलने का ऑपरेशन करना चाहते हैं तभी थिएटर से भाग जाता है मरीज। मरीजे भाग जाता है क्योंकि अहंकार संसरति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। तो हम जीवत्व अभिमान में देहाभिमान में जो हम गुरुजनों की शरण लेते हैं और जहां वो तुम्हारे अभिमान पर ऑपरेशन करना शुरू करते हैं तहां भाग पड़ता है उपासक। अगर भागे ना वो वहीं रुक जाए तो जीवन मुक्त बना के छोड़ते हैं महापुरुष। वो अहंकार हम बचाए रखते हैं। हमने तो कोई गलती नहीं की फिर डांटा क्यों? तो सोचना चाहिए ना, भगवत प्रेमी है महात्मा फिर डांटे क्यों? मतलब कोई ना कोई तो आंतरिक राज से हम जानने हमें और डटना चाहिए। वो जब दुत्कार है तो हमें और नजदीक होना चाहिए कि कोई है बात। जब वो बुला रहे हैं दुलार कर रहे हैं तब तो लग रहा है कि हमारे गुरुदेव हों। जब वो भगा रहे हैं कि आज के बाद गेट में ना घुसना तो ठीक है महाराज हम गेटे में बैठे मिलेंगे, जब आप निकलोगे तब हम मिलेंगे, हमारे पास दूसरा ठौर नहीं तो काम बन जाए। एक प्रसंग में संदीपनी जी जब अपने गुरु जी के पास रहते थे तो बहुत से शिष्य थे, उन्होंने प्राण समर्पित करने का भाव दिखाया। संदीपनी जी ने गुरुदेव की श्रीअंग सेवा से धैर्य प्राप्त किया था। एक कहना कि मैं आपका हूं और एक होना अंदर से, इसमें अंतराय होता है। कहने वाला फेल हो सकता है, होने वाला नहीं। अब उन्होंने अपने को पागल साबित कर दिया संदीपनी जी के गुरुजी ने। लघुशंका हाथ में लेके ऐसे फेंकना, थूकना, ईंट मारना, ऐसे भागना शुरू हुआ। सब भाग गए। कुछ समय बाद स्वस्थता की लीला की कि अब मैं स्वस्थ हो गया हूं। तब देखा कोई नहीं। संदीपनी जी से पूछा तुम क्यों नहीं भागे? तो उनका गुरुजी, आपको फिर स्नान कौन कराता, भिक्षा मांग के कौन लाता, आपको पवाता, तो हमने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। बोले प्रभु गलत व्यवहार तो तब हो जब दूसरा कोई हो। ये तन ये मन प्राण आपको समर्पित हैं। आप चाहे इन्हें मारो, चाहे पीटो, चाहे दुलार करो, चाहे गोद में बैठा लो, चाहे हमें आप नाली में बैठने के लिए कह दो, ये तो आपको हमने दे दिया है। बहुत प्रसन्न हुए। बोले बेटा मैं जिस भजन के बल से जिस भगवान को प्राप्त होऊंगा वो भगवान तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो जगत गुरु भगवान कृष्ण नीचे बैठे और संदीपनी जी आसन में बैठे। गुरु प्रताप समझना होता है। समर्थ स्वामी रामदास जी के पास हजारों शिष्य थे, तो जो दो तीन सेवा करने में प्रधान थे उनसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन प्रश्न किया कि आपके समीप एक ही है क्यों सेवा में नजदीक रहते हैं, हम लोग भी तो हैं। स्वामी जी ने कहा कि समर्पण की कमी के कारण श्रीअंग सेवा का अधिकार साधक नहीं प्राप्त कर पाता, समर्पण होना चाहिए। तो उनका महाराज हमारे समर्पण में क्या, रात दिन आश्रम में रहते हैं, आपका दिया खाते हैं, आप जो आज्ञा करते हैं वैसे चलते हैं। ठीक है, कल फिर आना सब लोग। दूसरे दिन गए तो आसन में नहीं बैठे। क्या हुआ? बोले बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ एक फोड़ा हो गया हमारे, रात रात में बड़ा विषैला फोड़ा हुआ, पट्टी बंधी हुई थी ऐसे और पैर ऐसा आह। तो उनका गुरुजी फिर राज वैद्य को बुलवाते हैं। बोले नहीं इस फोड़े का उपचार भी हम जानते हैं। कोई शिष्य यहाँ मुंह लगाए और पूरा मवाद पी जाए तो वो मर जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। जो हजारों की भीड़ थी ना पीछे ही खसकने लगे, मरना नहीं भाई बस। उनमें दो चार रह गए तो उनका गुरुजी दवाई से ठीक हो जाए। बोले दवा काम नहीं करेगी, सब चले गए। वो जो एक अंग सेवा में थे उनका गुरुजी बताओ कहाँ कहाँ से हम मुंह लगा के इस मवाद को पी जाए। तो उनका बेटा यहाँ से पी। तो कुछ लोग देखने के लिए खड़े थे कि कैसे पिएगा और मरेगा। उन्होंने जब पिए तो बोले गुरुजी ऐसे रोज एक फोड़ा हो तो हमारे तो आनंद आ जाए। बोले बेटा बिल्कुल ठीक हो गए। तो सब लोगों ने पूछा मरे? बोले मरे कैसे, इतना मीठा अमृत जैसा रस था। और वो लंगड़ा आम जो है गुरुजी सब फिर सबको बुलवाया और कहा देखा इसे कहते समर्पण। हमने कहा था पियोगे तो मर जाओगे, तो उस गुरु की वाणी। तो समर्पण होता कि आपके लिए ही तो मरेंगे ना, हम पहले पीते हैं। कोई नजर नहीं आया जो एक अंग सेवा में था। ऐसे गुरुजनों में हमें कभी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम पूर्ण समर्पित भाव हों तो हमें प्रभु के लायक बना देंगे। जो सच्चे संत होते हैं वो अहंकार का पोषण नहीं करते। आप खूब सेवा करो, इसके बाद डांट जहां मिले वहां सच्चाई है समझ लेना। सेवा के बाद अगर प्यार दुलार और पुरस्कार मिले तो अभी कच्चाई है। जब सेवा के बाद और कड़ी नजर हो जाए तो समझ लेना बात यहाँ करेक्ट है और हमारी बात बन जाएगी। अगर देने के बाद तुम्हारे ऊपर वो ठकुर सुहाती बातें चाटुकारिता की बातें होने लगे तो गड़बड़ है। और जब देने के बाद तुम्हारा कोई सम्मान ना हो अपना समस्त, तो समझ लेना ये हमारा देना सीधे लाडली लाल के पास जा रहा है। जब हम लोग चाहते क्या कि अगर कुछ दे तो थोड़ी सी आबासी
सेवा, वो अहंकार का पोषण होगा। तो अब गुरुदेव भगवान कहीं गए थोड़ी है, उनका मंत्र कहीं गया थोड़ी है, वो तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। उन्हीं को पुकारो, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र जपो। गुरुदेव जब तक शिष्य का कल्याण नहीं हो जाता तब तक उसके हृदय में बैठे रहते हैं। ये बात पकड़ लेना। जो ये समझते हैं हमारे गुरु मर गए, हम जाना ही नहीं गुरु कौन है। अरे गुरु साक्षात भगवान है, कोई गुरु व्यक्ति थोड़ी गुरु होता है। अच्छा, हम भगवान का भाव जब एक विग्रह में कर सकते हैं, तो चैतन्य घन चलते फिरते संत महात्मा में भी कर सकते हैं, तो वो भाव हमारा कल्याण करता है। ये तो पांच भौतिक शरीर है, ये तो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो भाव है वही आपको प्रभु तक ले जाएगा। गुरु भाव का विषय होता है, व्यवहार का विषय नहीं होता। इसीलिए कहा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः।